जय गुरुदेव। अरे सब लोग बोलो जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र अस्मरणीय दाता दयाल दीन बंधु कृपा निधान परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी साधक सत्संगी नामदानी नगर के प्रतिष्ठित लोग, अन्य जगहों के आए हुए धर्म प्रेमी बच्चे एवं बच्चियों, आज 11 जनवरी 2026 मध्याह्न बेला रायगढ़ छत्तीसगढ़ की इस भूमि पर अपने लोगों को सत्संग की दो बातें बताने और सुनने का जो ये अवसर मिल रहा है, इसमें बहुत बड़ी दया गुरु महाराज की हमारे और उस प्रभु की हो रही है। क्यों? क्योंकि कहा गया भाग्य बिना सत्संग न पावे और सत्संग बिना कुछ बोझ न पावे। आज लोगों के अंदर भटकाव क्यों आ गया? क्योंकि सत्संग नहीं मिल रहा है। क्या खाना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, घर में किस तरह से रहना चाहिए, भाई भाई के साथ कैसा व्यवहार करे, पिता पुत्र के साथ, पुत्र पिता के साथ कैसा व्यवहार करे, पति पत्नी का फर्ज क्या होता है, ये लोगों के समझ में नहीं आ रहा है। तो यही गृहस्थाश्रम जो पहले कभी स्वर्ग जैसा था, वही अब नरक जैसा हो रहा है। घर से बीमारियां नहीं निकल रही, लड़ाई झगड़ा नहीं खत्म हो रहा है, दिमागी टेंशन नहीं खत्म हो रहा है, रुपया पैसा कमाते लेकिन बरकत नहीं हो रही है। कारण क्या है? कारण यही है कि संत नहीं मिले, सद्गुरु नहीं मिले, रास्ता बताने वाले नहीं मिले, रास्ते पर चलाने वाले नहीं मिले और सत्संग के वचन सुनने को नहीं मिले। पहले बराबर सत्संग का कार्यक्रम आयोजित होता रहता था। जब होता रहता था तो बड़ा सुख था, बड़ी शांति थी, प्रकृति भी साथ देती थी। समय पर जाड़ा, समय पर गर्मी, समय पर बरसात हुआ करता था। प्रेमियों, हमारे आपके दोनों के भाग्य जगे, दोनों के संस्कार जगे कि जिससे यह सत्संग के कार्यक्रम में कुछ बोलने और सुनने का अवसर मिल रहा है। देखो, कथा भागवत होता रहता है, जगह जगह पर मंदिर मठ बने हुए हैं, बहुत सारे मठ हो गए। कल आपको बताया था, पहले तो एक ही मठ था, संत मठ था, एक ही भाषा थी संस्कृत, एक ही धर्म था मानव धर्म। लेकिन अब बहुत से धर्म हो गए, मत हो गए, मतांतर हो गए, बहुत सारी चीज़ें हो गई। तो अपने अपने हिसाब से लोग समझाते रहते हैं, लोगों को बताते रहते हैं, प्रवचन होता रहता है, लेकिन ये जो मूल तकलीफ है वो लोगों की नहीं जाती है। जैसे किसी को बुखार चढ़ा हुआ हो तो बुखार में कुछ अच्छा लगता है? कुछ नहीं, भगवान का नाम भी नहीं ले पाता है। दिमागी टेंशन हो और टेंशन में अगर कहो कि भाई प्रभु का नाम याद करो, एक दो बार बोलेगा, उसके बाद फिर दिमाग उधर ही चला जाएगा, मन उधर ही चला जाएगा, तो शांति नहीं मिलती है। लेकिन सत्संग जब मिल जाता है और अंदर की सफाई हो जाती है, जो गंदगी है आदमी इकट्ठा कर लेता है, जो चीज़ नहीं खाने पीने का वो खाने पीने लग जाता है,
मांसाहारी हो जाता है, शराबी नशेड़ी हो जाता है, या व्यभिचार में फंस जाता है, लोगों को परेशान करता है, मारता काटता है, जीवों पर दया करने के बजाय बेरहम हो जाता है, तो वो कर्म आ जाते हैं और वही कर्म सजा देते हैं। यह पूर्व जन्म से चला आ रहा है। आपको नहीं पता है कि पिछले जन्म में आप कहाँ थे, लेकिन पिछले जन्म में भी आप कहीं रहे होंगे, कहीं रहे होंगे पिछले जन्म में, चाहे स्वर्ग और वैकुंठ में ही रहे हों। स्वर्ग और वैकुंठ में रहने वाली आत्माओं को भी इस मृत्युलोक में आना पड़ता है। सुख तो वहाँ बहुत है, लेकिन शांति नहीं है उनको भी। उनको फिक्र है, आपको कुछ नहीं फिक्र है, क्योंकि आपको इस बात की जानकारी नहीं हो पाई है कि मनुष्य शरीर यह किस लिए मिला है। जहाँ जैसा रहन सहन है उसी हिसाब से आदमी ढल जाता है, उसी हिसाब से अपने को पूजा पाठ में लगा देता है। तो आपको यही नहीं पता है कि मनुष्य शरीर मिला किस लिए। भगवान की प्राप्ति के लिए मिला, जन्म मरण भवसागर से पार होने के लिए मिला, या खा पी करके बच्चा पैदा करके कमा करके कमाई हुई सारी चीज़ों को इसी दुनिया संसार में छोड़ करके और चले जाने का मिला, यही नहीं पता है। लेकिन उनको मालूम है देवताओं को तो सुख तो बहुत है, कोई टेंशन वहाँ नहीं है, दुख नाम की चीज़ ही नहीं है। वहाँ कोई चूल्हा चक्की का इंतजाम नहीं करना है, आटा दाल चावल का इंतजाम वहाँ नहीं करना है, वहाँ कोई लैट्रिन का गड्ढा और लैट्रिन नहीं बनवाना है। वहाँ का वातावरण ही अलग है, वहाँ का उनका शरीर ही अलग है, भोजन अलग है। लेकिन फिक्र उनको इसी बात की है कि हमको मृत्युलोक में जाना पड़ेगा, 9 महीने माँ के पेट में लटकना पड़ेगा, इसलिए सुखी नहीं है। वो बराबर प्रार्थना करते रहते हैं कि हमारा समय ये जो यहाँ रहने का है इसको प्रभु जल्दी से ख़त्म करो और हम एक बार मनुष्य शरीर में जाकर के अपना काम बना लें। इसीलिए देखो संत ने लिखा है कि नर समान नहीं कौनो देही, जीव चराचर जाचते ही। इतने भी चर और अचर के जीव हैं, सब इस मनुष्य शरीर को मांगते रहते हैं प्रभु से कि थोड़े समय के लिए हमको मिल जाता तो हम अपना काम बना लेते। तो ये कैसे मालूम पड़ता है? सत्संग के द्वारा। तभी तो गोस्वामी जी ने कहा तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलाई कंग अतुल नता है सकल में जो सुख लव सत्संग। पल भर के सत्संग से अंगुली माल बदल गए, वाल्मीकि बदल गए, लंकिनी की जान बच गई। आप जो पुराने लोग सुनते रहते हो, आपको सब बताया गया है। तो सत्संग की बहुत बड़ी महिमा है। लेकिन सत्संग को जब लगन से सुना जाए और सत्संग के वचनों को पकड़ा जाए और सत्संग के हिसाब से काम किया जाए, तब इस भवसागर से निकलने में जन्मने और मरने के समय जो तकलीफ होती है, पीड़ा होती है, उससे बचने के लिए समझो उपाय मिल जाता है, रास्ता मिल जाता है और इस भवसागर से जीव आराम से पार हो जाता है। तो भवसागर किसको कहते हैं? जहाँ पर आप रहते हो, रोज़ कमाते हो, रोज़ खाते हो, रोज़ खाते हो, रोज़ लैट्रिन पेशाब के लिए जाते हो, जहाँ पर कभी हंसने लगते हो, कभी रोने लगते हो, जहाँ पर गरीबी और अमीरी दोनों जीवन में आती है, जहाँ पर आपको सम्मान इज्जत भी मिलती है और आपको कोई बदनाम भी करता है, आपके खिलाफ भी कुछ बोलता है, आपकी निंदा बुराई भी करता है, जहाँ जन्मते हो मरते हो, जहाँ खाते हो रहते हो, यही है भवसागर। इससे आराम से जीव पार हो सकता है। समझो कि बड़े भाग्य पाए सत्संगा और बिना ही प्रयास हुए भवभंगा। आप ये समझो, जब सत्संग मिलता है भाग्य से और उसको समझ लिया जाता है, तब इस भवसागर से आराम से आदमी निकल जाता है। तो मैं अभी आपको बता रहा था
यह मनुष्य शरीर, यह देव दुर्लभ शरीर है। इसी चीज़ को आज के सत्संग में अगर आप लोग समझ जाओ तो इसी से भवसागर आप पार हो जाओगे। देखो प्रेमी, ये जो मनुष्य शरीर है ये 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ है। 84 लाख योनि किसको कहते हैं? जैसे कीड़े मकोड़े हैं, जैसे ज़मीन पर चलने वाले जानवर हैं, जैसे आसमान में उड़ने वाले पक्षी हैं, पानी में रहने वाले जीव हैं, सबसे उत्तम यह है। 84 लाख योनियों में कर्मों के अनुसार जाना पड़ता है, सजा भोगनी पड़ती है। ज़्यादा बुरे कर्म शरीर से जब बन जाते हैं तो नरकों में जाना पड़ता है, मार पड़ती है, सड़ाए गलाए तपाए जाते हैं। बेरहमी से यमराज के दूत इस शरीर से जीवात्मा को निकालते हैं। आदमी छटपटाता रहता है, आदमी रोता चिल्लाता रहता है, मरते समय बड़ी तकलीफ होती है। सहजो मौत के समय पीड़ा उठे अपार, बिच्छू 60,000 जो डंक मारें एक साथ, जैसे 60,000 बिच्छू एक साथ डंक मारें, ऐसा दर्द होता मरते समय। तो ये सब कैसे होता है? ये सब कर्मों के अनुसार होता है। जिसके जैसे कर्म होते हैं उस हिसाब से उसको सजा मिलती है। तो ये 84 लाख योनियाँ हैं। गाय और बैल की योनि के बाद तब ये मनुष्य शरीर मिलता है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। बड़े भाग्य से हमको आपको मिला है। अब यह खाने पीने और मौज मस्ती के लिए ही नहीं मिला है। खाने का इंतजाम करो, कपड़े का इंतजाम कर लो और रहने के लिए इंतजाम कर लो। बाल बच्चे हैं तो उनके लिए भी देख रेख कर लो, उनको भी खिला दो पहना दो, उनके दवाई पढ़ाई का इंतजाम कर दो। जानवर अगर पाल रखे हो उनको भी देख लो, लेकिन 24 घंटा उसी में मत लगे रहो। कुछ समय अपनी आत्मा को जगाने प्रभु के पास किसकी या अंश ही ईश्वर अंश जीव अविनाशी पहुँचाने का काम करो। इसको भी इसी के साथ जोड़ो। इसमें अगर चूक जाओगे तो ये जीने का समय निकला चला जा रहा है। आपको ये नहीं पता है कि हमको सांस कितना मिला है खर्च करने के लिए, लेकिन यह सांस जो मिला है आपको यह गिन करके खर्च करने के लिए मिला है। और 24 घंटे में 21,600 श्वास खर्च हो जा रहे हैं। जिसका आपको भान ज्ञान नहीं है, जानकारी नहीं है, मोटी बात आप ये समझो कि ये दिन और रात जो आते हैं, जो अमावस्या पूर्णिमा आती है, ये जो तारीख और महीना आते हैं, ये बताते हैं कितना तुम्हारा जीने का समय निकल गया। घड़ी होती है, घड़ी में 2 सुई होती है, किसी किसी में 3 होती है। तो वो बताती है कि इतना सेकंड, इतना मिनट, इतना घंटा तुम्हारी जिंदगी का जीने का निकल गया। और एक समय ऐसा आता है कि जब 12 बजता है तब जितनी भी सुइयाँ हैं, चाहे 2 सुई हो घड़ी की, चाहे 3 सुई हो, सब इकट्ठा हो जाती है और हाथ जोड़ देती है कि अब हम आगे नहीं, अब तो हम फिर से ज़िंदगी शुरू करेंगे, अब हम फिर से जन्म लेंगे, ये शरीर तुमको छोड़ना पड़ेगा। आत्मा को कृष्ण भगवान ने भी गीता में बताया है, अमर है। अशांश जीवनान यथा विहाय नमानि नंदन नव्यानि देहि, दूसरा देहि धारण करना पड़ता कर्मों के अनुसार। अगर कर्म अच्छे रहे तो मनुष्य शरीर मिलता है दोबारा, और नहीं तो इन्हीं 84 में ढकेल दिए जाते हैं, ठोकर खाते हैं, इधर उधर भटकते रहते हैं। तो ये जीवात्मा का समय जीने का इस शरीर में खत्म हो जाएगा, तो ये निकाल दी जाएगी। इसलिए इसके रहते रहते, सांस की पूंजी के रहते रहते, श्वास के रहते रहते अपना काम बना लो। अब आप तो कहोगे भाई हम अपना काम बना रहे हैं, अपने काम में लगे हुए हैं, अपने लिए घर बना रहे हैं, अपने लिए दुकान खोल रहे हैं,
अपने लिए रुपया पैसा इकट्ठा करके बैंक में जमा कर रहे हैं, अपने लिए ही तो सब कर रहे हैं। ये अपना काम नहीं है। ऐसा काम अपना काम कहलाता है कि जो सब जगह पर काम आवे, वो धन अपना धन कहलाता है। ये यानी जिसको आप कागज के नोट को धन कहते हो, ये जो यानी जमीन जायदाद है, मकान है, जिसको अपना धन कहते हो, ये आपका धन आपके काम नहीं आता है। आप देखो कि हीरा अगर आपके पास हो, सोना आपके पास हो, तो किसी भी देश में चले जाओ तो उसके बदले आपको खाने को रहने का सब इंतजाम हो जाएगा, पैसा वहाँ का मिल जाएगा आपको और उसको आप खर्च करो। लेकिन भारत देश का रुपया अगर आप लेकर के जाओ दूसरे देश में तो वहाँ नहीं चलेगा, वो भूखे रह जाओगे, उसकी कोई वहाँ कीमत नहीं है। तो वो धन आपके पास होना चाहिए कि जब जिंदा रहो तब तक वो आपके काम आवे और मरने के बाद भी आपके काम आवे। तो वो धन कैसे अनिम समझो मिलेगा? मिलेगा जब कोई जानकार होगा, बताएगा और उस धन की कमाई की जाएगी, तभी तो वो धन आएगा। तो कहा गया है, मन तू भजो गुरु का नाम, जो धन तुझको दिया गुरु ने उससे कर तू कुछ काम। तो गुरु कौन सा नाम बताते हैं? वो नाम बताते हैं कि जो उस प्रभु का नाम है, जिसका यानी समझो जिसको लोगों ने अनाम कहा है, जिसको लोगों ने अथाह कहा है, जो कभी इस मनुष्य शरीर में जन्म नहीं लेता है, जो देवी देवता 33 करोड़, दुर्गा 10 करोड़, शंभु का जन्मदाता है, पिता है, ब्रह्मा विष्णु महेश का, इनकी माँ आद्या महाशक्ति का, इनके यानी समझो पिता ईश्वर का, ब्रह्म का, पार ब्रह्म का, जो इन लोकों के मालिक हैं, सबका पिता है। तभी तो कबीर साहब ने कहा कि साहब सबका बाप है, बेटा काफू का नाई, और बेटा होकर जो जन्मे सो तो साहब नहीं। बेटा होकर जो जन्म लेता है और अच्छा काम करता है, उसका नाम लोग रख देते हैं, उन्हीं को भगवान मानने लग जाते हैं। वो पिता नहीं हो सकता, वो प्रभु नहीं हो सकता है। तो जो सबका सृजनहार है, सबका पिता है, वो सबका नाम है। वो तो किससे मिलता है? जो जानकार होते हैं, जिनको संत सद्गुरु कहा गया है, उनसे मिलता है। और जब मिल जाता है तब कहा गया उस धन, जो धन मिला तुझको, उससे कर कुछ काम करो। जैसे रुपया पैसा धन को कहते हो, धन कहते हो, रुपया पैसा को धन कहते हो। तो जब पा जाते हो तो बिजनेस व्यापार में लगाते हो, खेती खरीद लेते हो, उसमें पैदावार होने लगती है, तो वो भजन वो काम में लगाते हो। ऐसे काम में लगाओ, ये धन तेरे साथ चलेगा, पावेगा विश्राम, यही आराम दिला देगा। देखो प्रेमियों, जिस घर को आप मिट्टी पत्थर के घर को अपना घर कहते हो, यह आपका घर तो है नहीं। कुछ लोग अपने पिता के बनाए हुए घर में रहते हो, पिताजी भी यही कहते कहते चले गए, यह घर मेरा, यह घर मेरा, यह घर मेरा। दादाजी भी चले गए, यह घर मेरा, यह घर मेरा, बनाया अपने लिए, मजबूत था। आपके पिता भी रहे, आप भी रहते हो, तो यह घर तो नहीं। अगर यह घर उनका होता तो छोड़ कर क्यों चले गए होते? तो अपना घर कहाँ है? अपना घर जहाँ से ये जीवात्मा ही है, जहाँ वो प्रभु निवास करता है, अपने पिता जहाँ रहते हैं, वो अपना घर है। तो यही भजन तेरे संग चलेगा, पावेगा आराम। अपने घर में अगर कोई पहुँच जाता है तो आराम मिल जाता है। दूसरी जगह कहीं भी साधन सुविधा हो, वहाँ जाता है तो उसको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन अपने घर जब पहुँच जाता है तो आराम मिल जाता है उसको। तो वहाँ जब पहुँच पाओ, कैसे पहुँचोगे? इसी मनुष्य शरीर के अंदर से रास्ता गया हुआ है। इसीलिए जानकार महात्माओं ने इसको मंदिर कहा है, फकीर ने इसको मस्जिद कहा है,
इसको ईसा मसीह ने टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड कहा है। तो अब आप ये समझो ये मानो मंदिर है, इसी को गुरुओं ने गुरुद्वारा कहा है। कहा ना, गुरु घर में घर दिखलावे, धुन शब्द 5 बतलावे, इस घट में ही वो घर को उस घर को दिखला देते हैं अपने घर को। किसके द्वारा? धुन शब्द 5 बतलावे, जो ध्वन्यात्मक नाम है, जो सुना जाता है, मुँह से नहीं लिया जाता है। आपको कल भी बताया था, आज जो नए लोग आए वो बताया जाएगा। यही नाम गुरु महाराज ने हम लोगों को भी बताया था। तो प्रेमियों, वहाँ आराम मिलेगा। तो इसी मनुष्य शरीर के अंदर से रास्ता गया हुआ है। कहाँ से गया? इन्हीं दोनों आँखों के बीच से गया हुआ है। जिसके लिए कहा कबीर साहब ने, आँखी मध्य पाँखी चमके, पाँखी मध्य तारा, और ते द्वारे दूरबीन लगावे, उतरे भव जल पारा। दोनों आँखों के बीच से रास्ता गया हुआ। देखो प्रेमी, पहले के युग में बड़ी कठिन तपस्या करनी पड़ती थी। शरीर को लोग जलाते थे, तपाते थे, नंगे भूखे रहते थे, खड़े रहते थे एक पैर के बल पर, कुछ लोग एक हाथ उठाए ऐसे रहते थे, कुछ लोग कांटों पर सोए रहते थे। गर्मी के महीने में, बैसाख जेठ के महीने में चारों तरफ आग जलाते थे, और एक आग का घड़ा सिर पर रख करके, और 12 बजे दिन में, दोपहर में, कड़ी गर्मी में, धूप में बैठ करके शरीर को तपाते थे, पंचाग्नि देते थे। लेकिन उस समय पर उम्र ज़्यादा थी लोगों की। त्रेता में 10,000 वर्ष, द्वापर में 1000 वर्ष, और कलयुग में 100 वर्ष बताया गया। और 100 वर्ष भी पूरा हो पाना मुश्किल है। वैसे जिस हिसाब से 96 करोड़ सांसों की पूंजी मिली है, अगर इसको सही ढंग से आदमी खर्च करे, बैठे 12 चले 18, सोवे से 36, रथ क्रिया से दूनी हो गई, कह गए कब जगदीश। अगर बैठती करे बैठे तो कम खर्च होता है, सो जाने पर ज़्यादा खर्च होता है, चलने पर ज़्यादा खर्च होता है, और भोग में बितावे तो 4 गुना ज़्यादा खर्च हो जाता है। तो जो जैसा खर्च करे, लेकिन स्वस्थ है, आचार विचार आहार व्यवहार सही है, तो 120 वर्ष उसको जिंदा रहना चाहिए। लेकिन कहीं जिंदा रह पाता है? नहीं रह पाता है। इसीलिए संत जब आए तो इस तरीके को आसान किया उन्होंने। कहा आँखों के बीच से जो यह रास्ता गया हुआ है, इससे तुम भवसागर से पार हो सकते हो। तो प्रेमियों, वो अष्टांग योग, हठ योग, कुंडलिनियों का जगाना, प्राणायाम का करना, अब इस समय पर सब बंद कर दिया गया है। अब तो दिन में अपना खेती, नौकरी, दुकान, दफ्तर का काम करो, शाम को बाल बच्चों की देख रेख कर लो। सब काम से जब फारिग हो जाओ, तब आप आंख बंद करो और दूर दृष्टि को टिकाओ, और उस प्रभु को याद करो सच्चे मन से, तो प्रभु मिलेगा। अब आपसे कहा जाए दुनिया किसने बनाया, तो समझदार लोग कहोगे भगवान ने बनाया। अब भगवान आपको मिल जाए, तब ये जो इधर उधर भग रहे हो, दौड़ रहे हो कि सुख मिल जाए, शांति मिल जाए, धन मिल जाए, मेरे तृष्णा की तरह से यहाँ भटक रहे हो, आपको भटकना पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। उस प्रभु से अगर आपको प्रेम हो जाए, तो प्रेम में कौन किसके लिए क्या नहीं करता है, अपने आप वो आपके लिए सब करने लगेगा। पहले ऐसा था, उदाहरण मिलता है, उदाहरण देकर इसलिए समझाता हूँ कि आप बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए हो, पढ़े लिखे जेंटलमैन जिनको कहते हैं, क्रीम ब्रेन वाले बैठे हुए हो, तो आप कहीं ये न सोचो भाई बाबा जी आए और वो नई चीज़ ये सब बता करके चले गए अपने मन से। ये कहीं लिखा पढ़ी में नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर जो महात्मा आते हैं वो अपनी ही बात, वही गीता रामायण वेद पुराण की बातें सुनाते हैं, जिसको जहाँ तक की जानकारी है वो बात बताता है। और ये आपके लिए यानी कुछ लोगों की नई चीज़ मिल रही, तो उदाहरण देकर इसीलिए समझाता हूँ कि आपके समझ में ये बात आ जाए। तो प्रेमियों, आप इस बात को समझो कि यह मनुष्य शरीर बेशकीमती है, और इसमें जो यह रास्ता है सीधा सरल, वो इस समय पर मुक्ति मोक्ष देने वाला है। इससे सरल मुक्ति मोक्ष देने वाला, भवसागर से पार करने वाला कोई रास्ता है ही नहीं। तो इस समय पर बहुत आसान हो गया।
कुछ नहीं छोड़ना है और थोड़ा सा ध्यान लगाना है, उस प्रभु से प्रेम कर लेना है, दुनिया को थोड़े समय के लिए भूल जाना है, उस मालिक पर विश्वास कर लेना है जो पैदा होने के पहले माँ के स्तन में दूध भर देता है, जिसके लिए महात्माओं ने कहा अजगर करे न चाकरी और पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम, सबको देने वाला वो है, उस पर अगर विश्वास हो जाए तो कलयुग में इस समय पर आटा दाल चावल का मिलना कठिन है, लेकिन भगवान का मिलना बहुत आसान है। लेकिन जब रास्ता बताने वाला कोई मिले तो रास्ता कौन बताता है? कोई भी काम कोई सिखावे तो उसका गुरु हो जाता है, उसको कहते हैं विद्या गुरु, जिनको महापुरुषों ने बनाया। जैसे विश्वामित्र जी राम भगवान के विद्या गुरु थे, और एक होते हैं आध्यात्मिक गुरु, जहाँ का जीव तहाँ पहुँचाया, परमात्मा के अंश से जीवात्मा परमात्मा तक पहुँचाते हैं, वो आध्यात्मिक गुरु होते हैं। तो वशिष्ठ जी उनके आध्यात्मिक गुरु थे, कृष्ण भगवान ने भी गुरु बनाया था, संदीपनी जी उनके विद्या गुरु थे, अस्त्र शस्त्र और सारी नीति उन्होंने उनको सिखाई थी, राम भगवान को भी विश्वामित्र ने यह सब सिखाया था, तो वो विद्या गुरु थे। और आध्यात्मिक गुरु कृष्ण भगवान के कौन थे? सुपति जी। तो ये जो दुनियावी बातें सिखाते बताते हैं, ज्ञान कराते हैं, वो विद्या गुरु कहलाते। आध्यात्मिक गुरु अलग होते हैं, जहाँ का जीव तहाँ पहुँचा हुआ वहाँ पहुँचा देते हैं, हमेशा इस धरती पर रहते हैं, और जब जाने लगते हैं समय नज़दीक आता है, उनका भी समय पूरा होता है, क्योंकि इस धरती का नियम है, जो पेड़ फलता है झड़ता है, जो आग जलती है वो बुझती है, और जो पैदा होता है उसको शरीर छोड़ना पड़ता है, जिसको मरना कहते हैं। तो जब जाना होता है तो किसी न किसी को बता के जाते हैं, ये इतिहास बता रहा है। तो ये हमारे गुरु महाराज, ये जिनकी तस्वीर लगी हुई है, ये इधर देखो, ये जिनकी तस्वीर लगी, ये गुरु महाराज बहुत मेहनत किए, इतना मेहनत कोई संत पीछे कभी किया नहीं। तो कहते हैं मेहनत का फल मिलता है। फल मिला उसका, क्या फल मिला? कि जब गए सुनाए समझाए, लोगों के समझ में आया, दुख तकलीफ का उपाय बताया, दुख तकलीफ दूर हो गया, तो उनको विश्वास हो गया। आप इसमें काफ़ी कुछ लोग बैठे हो जो गुरु महाराज के शिष्य हो, आपने हर तरफ से गुरु के दया का अनुभव किया, चाहे बीमारी हो, तकलीफ हो, चाहे लड़ाई झगड़ा या मर मुकदमा से मुक्ति पाना हो, चाहे नौकरी चाकरी न मिलती रही हो मिली हो, बिजनेस व्यापार न चलता रहा हो चला हो, घर का झंझट खत्म हो गया, आप समझो कुछ कुछ होता रहता था, यह नौबत घर में आ जाती थी कि अब तलाक हो जाएगा, तलाक हो जाएगा, लेकिन गुरु की दया हुई, सब सामान्य हो गया। छोटे छोटे लोग आप थे, जब गुरु ने बताया भाई अपने मेहनत की कमाई का निकाल दिया करो, जैसे पहले दशवांश निकालते थे लोग, मेहनत की कमाई का पहले जब निकाल दिया करते थे, अच्छे काम में लगा दिया करते थे, भोजन कराने में, गरीब है कोई कपड़ा नहीं है कपड़ा देने में, कोई बीमार है उसका दवा कराने के लिए जब खर्च कर देते थे तो बरकत हो जाती थी। उसका भी आप लोगों ने अनुभव किया। तो गुरु के दया का तो बाहर से अनुभव किया ही किया, लेकिन गुरु ने जो नाम दान दिया, अगर आप सुमिरन ध्यान भजन जो गुरु महाराज बताए थे उस तरह से जो करने लगे हो, तो अंतर में भी दया का अनुभव आपको मिला होगा। गुरु महाराज ने करोड़ों लोगों को अच्छे रास्ते पर चला दिया, कितनों का बुरा खान पान छोड़ा दिया, चरित्रहीनता थी वो खत्म कर दिया, जो देशद्रोहिता में फंसे हुए थे देश प्रेमी बना दिया। गुरु महाराज ने जो एकदम से तनके चलते थे, किसी को नहीं अन्य समझो समझते थे, अहंकार था, अहंकार उनका खत्म किया, छोटा बनना सिखा दिया, हाथ जोड़ना सिखा दिया, पैर छूना सिखा दिया, खान पान चाल चलन सिखाने के साथ ही साथ यानी आध्यात्म का भी ज्ञान कराया, और कितने जीवों को इस भव सागर से पार करवा दिया, निकल गए वो इस दुख के संसार में, दुख झेलने के लिए आने वाले नहीं हैं। तो जैसा मैंने बताया
कि सबका शरीर छूटता है, उनका भी शरीर छूटने का जब समय आया तो उन्होंने यानी जो अपने पास 40 साल मुझे रखा और बताया, समझाया और कराया, उससे उनको वो चीज़ भाग गई। क्योंकि मैं तो बराबर गुरु भक्ति का ही निशाना बनाया रहा, और जो गुरु कहें करो तुम सोई, मन के कहे करो मत कोई, जो वो कहते रहे मैं करता रहा। तो उन्होंने मुझे अधिकार दे दिया और कहा जाओ तुम पुरानों की संभाल करना। मन से बोले थे कि यह हैं उमाकांत तिवारी, यह नए लोगों को नामदान देंगे और पुरानों की संभाल करेंगे। तो पुरानों की सबकी संभाल की ही बात करता रहता हूँ, नए जो आते हैं उनको नामदान देता हूँ, उनके भी संभलने और संभालने की बात बताता रहता हूँ। तो आज जो आप नए लोग आए हो, आपको नामदान दूंगा, वो नाम आपको बताऊंगा जिसके लिए गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि कलयुग योग यज्ञ नहीं जाना, एक आधार नाम गुण गाना। योग यज्ञ जब तक से कोई काम कलयुग में बनने वाला नहीं है। ये जो फंसे हुए हो, उलझे हुए हो, सत्य पुराण बहु कहो उपाय छूट न अधिक अधिक उलझाई। बहुत दिनों से अनिल जो है आप छूटने की कोशिश करते रहे, लेकिन काल के चक्कर से बच नहीं पाए, उसके चंगुल से निकल नहीं पाए। तो अब इससे निकल जाओगे किससे? कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमिर सुमिर नर उतर ही पा रहा है। कलयुग योग यज्ञ नहीं जाना जो कहा ना, तो कलयुग में सुमिर सुमिर करके और वो नाम बताऊंगा कि नाम ले तो बहुत सिंधु सुखाई। जब भवसागर सूखा सूखा हो जाएगा, देखो नदी में पानी भरा हुआ हो और उसमें आपको नदी पार करना हो तो ज़्यादा थकावट आएगी, बहुत समय लगेगा। और नदी अगर सूखी हुई हो तो दौड़ते हुए चले जाओ। पानी में कोई दौड़ता हुआ जा सकता है, लेकिन सूखी जगह पर दौड़ता हुआ चला जाएगा। तो वो नाम बताऊंगा जैसे भवसागर सूखा हुआ दिखाई पड़े, आराम से पार कर ले जाओ इसको। जब तक श्वास रहे इस शरीर में तब तक आप यहाँ जिंदा रहो, समय पूरा हो जाए तो अपने घर, अपने वतन, अपने मालिक के पास पहुँच जाओ। वो नाम आपको बताऊंगा कि जो कहा राम न सकहि नाम गुण गाई, कहन लग करूँ मैं नाम बड़ाई। नाम की महिमा का वर्णन उन्होंने किया तो कहा कि राम भी उसकी महिमा का वर्णन नहीं कर सकते हैं। तो वो है ध्वन्यात्मक नाम, 5 नाम है। यह मुँह से नहीं लिया जाता है, सुना जाता है। मुँह से जो लेने वाला नाम है वो लोगों को फायदा करता है, वक्त का नाम होता है। और वो जब महापुरुष इस धरती पर आते हैं तो समय समय पर उसको जगाते हैं। जैसे त्रेता में राम भगवान आए, राम नाम में शक्ति भरा, कृष्ण आए, कृष्ण नाम में शक्ति उन्होंने भरा। जब देखो कलयुग में यानी कबीर साहब आए तो सत्साहब ने नाम को जोड़ा उस प्रभु से, वाहे गुरु नाम को नानक जी ने जोड़ा उस यानी अकाल तख्त के मालिक से, जो यानी समझो काल के यहाँ नहीं आता है, काल नहीं अकाल कहा उन्होंने उसको, तो उसको जोड़ा उन्होंने। राधा स्वामी आए जब सूर्यदयाल जी महाराज, तो उन्होंने उस मालिक को स्वामी बताया और राधा को सूरज बताया। तो कहा कि कबीर धारा आगम की और सदगुर दई लखाए, उलट चाहे सुमिरन करे स्वामी संग मिलाए। उन्होंने कहा जब इधर दुनिया की तरफ से ध्यान को हटाओगे, उलट जाओगे इधर से उधर की तरफ ध्यान लगाओगे, तब आपको स्वामी का दर्शन इसी मनुष्य शरीर में हो जाएगा। तो राधा स्वामी नाम जगाया उन्होंने। हमारे गुरु महाराज आए तो इन्होंने जय गुरुदेव नाम जगाया। गुरु नाम था, कब था? गुरु नाम था सतयुग में, हरि नाम गुरु नाम। आप ये समझो कि गुरु में ही हरि को लोगों ने देखा था। तो जब हरि को देखा, प्रभु को देखा उन्होंने, तब गुरु को ही सब कुछ कहने लग गए। आप कहोगे कैसे देखा जाता है, कैसे देखे लोग? कहा सत्य पुरुष की आरसी और संतन की ही देन, और लखना चाहो अलख को कहीं नहीं में लख ले। संतों में ऊपर वो दिखाई पड़ते हैं, देखा बहुत से लोगों ने, तब तो लिखा। तब ये गुरु नाम तब से चला रहा है। गुरु नाम को कोई ख़त्म नहीं कर पाया किसी भी युग में, और आने वाले सतयुग में भी यह नाम रहेगा। तो गुरु महाराज ने गुरु नाम को जगाया
और गुरु के पहले जय लगाया, या माने जय मान या माने जो हमेशा रहे। गुरु बिन भव नित्य न कोई, जो वीरेन शंकर सम होई। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश। आप लोग पढ़ते हो तो गुरु हमेशा रहे। देव माने देने वाला। जो सच्चे गुरु समर्थ गुरु होते हैं, देते ही हैं, लेते कुछ नहीं हैं। लेते क्या हैं? पापों की गठरी। बुरे कर्म लेकर के अपने ज्ञान अग्नि के द्वारा जलाते हैं, वही समर्थ गुरु हुआ करते हैं। ये जय गुरुदेव नाम प्रेमियों, गुरु महाराज ने जगाया था। कैसे जगाया जाता है यह भी आपको बता दें। आप कहाँ से जुड़े हुए हो, कौन सी ताकत आपको चला रही है, आपका हाथ पैर कैसे ताकत से, किस ताकत से हिलता है, कैसे आप बोल पाते हो, सुनते हो, देख पाते हो, ये आपको नहीं पता है। आप उस प्रभु से जुड़े हुए हो। ये जीवात्मा जो इन्हीं दोनों आँखों के बीच में उसकी अंश बैठी हुई है, उसमें वो ताकत ऊपर से आती है और उससे ये शरीर चल रहा है। आप यही जीवात्मा जब खसक जाती है, अपनी जगह से ऊपर जाती है, तब यह प्राण 10 प्रकार के जो इस शरीर में हैं वो निकल जाते हैं। उठना बैठना यह सब बंद हो जाता है और शरीर में सड़न गलन बदबू आने लगती है। लोग कहते ले जाओ, मिट्टी खराब हो जाएगी, जला करके इनको आओ। इसी शरीर को लोग मिट्टी कहने लगते हैं। तो जीवात्मा ही मुख्य है इसकी। तो जीवात्मा को यानी कहाँ से जोड़ा है उन्होंने? अपने स्थान से, या वहाँ से जुड़ी हुई है जीवात्मा, उस प्रभु से जुड़ी हुई है यह जीवात्मा। तो आप ये समझो कि इसी तरह से जब संत नाम को जगाते हैं तो उस प्रभु से जोड़ देते हैं। तो जैसे आपका लड़का है या आपके पिता होंगे, परिवार के लोग होंगे, तो किससे जुड़े हुए हैं? परिवार में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो जब जिसका नाम लेकर के बुलाओगे वो देखेगा आपकी तरफ, वही तो देखेगा। 4 बच्चे हैं, चारों का अलग अलग नाम है, लेकिन जिस बच्चे को आप पुकारोगे वही तो देखेगा। बच्चा अगर पुकारता है पिताजी, जो पुकारेगा उसी को आप देखोगे, उसी की अगर मदद की ज़रूरत है तो मदद करोगे। इसी तरह से जब इस नाम से मुसीबत में, तकलीफ में कहीं उस प्रभु के नाम को बोलते हैं, इस नाम से उसको पुकारते हैं, तो वो देखता है, मदद करता है। और भी समझा नहीं? जैसे कहीं आप जा रहे हो, आपका परिवार भी साथ में है, छोटे बच्चे को ठोकर लग गई, अब वो जिसको पुकारेगा वही देखेगा। भाई को पुकारेगा भाई देखेगा, माँ को पुकारेगा माँ देखेगी, बहन को, पिता को, जिसको पुकारेगा वही देखेगा और सबसे पहले वही मदद करेगा। सबसे पहले वही दौड़ के मदद करेगा उसकी। तो इसी तरह से वक्त का नाम हुआ करता है, वक्त के गुरु हुआ करते हैं, वक्त की कीमत हुआ करती है। यह सब तवारीख बता रही, इतिहास बता रहा है, हिस्ट्री में यह चीज़ मिलती है। तो प्रेमियों, यह जय गुरुदेव नाम में शक्ति आज भी भरी हुई है। गुरु महाराज तो चले गए इस दुनिया संसार से, लेकिन उनका जगाया हुआ नाम आज भी है और इसमें पूरी ताकत उस प्रभु की है। आप आजमाइश करके देख सकते हो, कहीं भी मुसीबत में पड़ जाओ, तकलीफ में पड़ जाओ, तो एक बार आप 10 यानी जय गुरुदेव नाम का 10 बार बोल करके परीक्षा लेकर देख लेना। जान माल की रक्षा करने वाला कोई न कोई आ जाएगा, बचत हो जाएगी। बहुत सारी बातें बताई गई हैं, विद्यार्थियों के लिए बताई गई, रोगियों के लिए बताई गई। आप पुराने लोगों से पूछोगे तो सब बताएंगे, अपना अपना अनुभव भी लोग बताएंगे। जो पुराने लोग हैं, काफ़ी दिनों से जुड़े हुए हैं, वो जय गुरुदेव नाम के बारे में बताएंगे। जब बताया गया कि ये भगवान का नाम है और नाम धुनी अगर आप जय गुरुदेव नाम के घर में बोलने लग जाओगे, पूरे परिवार को बुलवाने लग जाओगे, तो बहुत सी तकलीफ़ों में आराम मिल जाएगा। इसी में बैठे हुए आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे कि जिनको बहुत राहत हो गई, बहुत फ़ायदा हुआ। अभी नाम धुनी होगी, परसों घोषणा हो जाएगी नर्सों का, 14 तारीख 13 तारीख में कर दिया जाएगा। तो कब से होगी नाम धुनी, यह सब लोग आप सुन लेना, समझ लेना और अपने अपने जगहों पर ही करना। आदत डालना नाम बोलने का,
कोटि कोटि मुंजतन कराही, अंत नाम मुखावत नहीं। आखिरी वक्त पर मरते समय जिसका नाम लेते रहते हैं, जिसको बराबर याद करते रहते हैं, उसी का नाम मुँह से निकलता है, तो वो तो बचा नहीं पाता है। और वो नाम अगर याद रहे तो जो वक्त का भगवान का नाम है, तो यमराज के दूत हट जाते हैं। मलकुल मौत इनको कहते हैं फरिश्ते, वो जो कहते हैं खुदा के जो खाली कराने के लिए आते हैं यमराज के दूत, वो हट जाते हैं। बहुत से लोगों ने देखा, परीक्षा लेकर देखा सफ़ेद पोश फकीर गुरु महाराज को जो देखे था, साफ साफ बताया बाबा जब गुरुदेव आ गए, बचा लिया उन्होंने। तो भैया ये समझ लो कि फ़ायदा होता ही होता है, करके देख लेना। बोला कैसे जाएगा ये जय गुरुदेव नाम की ध्वनि। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। देखो यहाँ नहीं बोलोगे अगर तो घर पर नहीं बोल पाओगे, तब कुछ सीख नहीं पाओगे तो करोगे कैसे, और करोगे नहीं तो पाओगे कैसे। सेहत मेहत में कोई चीज़ नहीं मिलती है, कुछ मेहनत करनी पड़ती है। भोजन बनाती हो बच्चियों, सामान लाती हो, आप लाते हो, तब तो खाने को मिलता है, इसलिए कुछ करना पड़ेगा। तो बोलना सीख लो। सबसे पहली सीढ़ी यही समझो आपकी आध्यात्म की है कि जो वक्त का नाम है उसको याद किया जाए, रटा जाए, बोला जाए, आदत डाली जाए। तो मैं बोलूँगा, आप सब लोग दोहराना, जोर से बोलना, ताकि पता चले कि हाँ बोल रहे हैं। मन में नहीं बोला जाता है, जब कहा जाता है बोलो, जोर से बोलो, और नहीं तो मन में भी बोलते रहो। जब कहीं कोई सवाल समझ में ना आए, बच्चियों पढ़ाई खूब करो, लेकिन परीक्षा में कोई सवाल भूल जाओ तो मन में बोलना, अंदर में बोलना नहीं। बच्चे लोग हंसेंगे परीक्षा टाइम पे, तो अंदर में बोलना। तो कभी अंदर भी बोला जाता है, अजपा जाप जिसको कहा जाता है, अंदर अंदर बोलते चले जाओ। और कभी जोर से भी बोला जाता है ज़रूरत पड़ने पर, तो जोर से बोल करके सीख लो। सीखोगे नहीं तो अंदर कैसे बोल पाओगे। इसलिए मैं पहले बोलूँगा और आप सब लोग उसको दोहराना। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। इसी तरह से बोलना रहेगा। तो यह तो मुँह से लेने वाला नाम, वक्त का नाम आपको बताया। अब आपको बताऊंगा सुनने वाला नाम, तो वो है 5 नाम। वो मैं भी आपको बताऊंगा, रटाऊंगा, याद कराऊंगा। जितना आप याद कर सको याद कर लो, जो न याद हो पावे उसका लिखा हुआ कागज अभी सत्संग के बाद यहीं मैदान में आपको मिल जाएगा। भीड़ ज़्यादा है और पर्चा देने वाले कम हों, आपको न मिल पावे तो पुराने लोगों से पूछ करके लिख लेना, और जब याद हो जाए तब कागज़ को फाड़ करके कहीं सुनसान जगह पर फेंक देना। किसी को बताना मत। अगर आप बता दोगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, और अगर ये नाराज़ हो गए तो कोई नुकसान हो जाए, तो नुकसान का कोई काम आप मत करना। कल आपको बताया था कि पीपल, पाकड़ और रसाल ये 3 पेड़ होते हैं। इनका बीज अगर सीधा गिर जाए
ज़मीन पर तो जमाव नहीं होता है, पेड़ नहीं बनता है। लेकिन जब चिड़िया खाती है और खा लेती है और बीज को अपने मुंह से नीचे गिराती है, तब उसमें जमाव होता है, पेड़ बनता है, फल आता है। तो जिसको आदेश दे करके वक्त के महापुरुष जाते हैं, उसके मुंह से यह नाम सुनना जरूरी होता है। ताकत उसी में रहती है, उसी से मिलती है। इसलिए आप किसी को मत बताना और रिकॉर्ड करके भी मत सुनाना और नए लोगों को लिख कर भी मत देना। और कोई प्रेस मीडिया के हो तो छापना भी मत, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हो तो इन नामों को प्रसारित मत करना, नहीं तो उससे फायदा बजाय नुकसान ही होगा आपका। नुकसान का कोई काम मत करना, क्योंकि नुकसान का हम चेतावनी दे देते हैं। अभी आने वाला समय जो खराब आ रहा है उसके बारे में भी अभी 1 तारीख को बहुत कुछ बोला हूँ कि समय खराब आ रहा है, इस तरह से आपको होशियारी रखनी है। तो मैं तो चेतावनी देता रहता हूँ, बताता रहता हूँ, अर्जी लगाता रहता हूँ। मर्जी तो आप लोगों की रहेगी, तो आप बताना मत किसी को। आप 3 चीज़ और समझो, सुमिरन, ध्यान और भजन। सुमिरन किसको कहते हैं? माला जपने को सुमिरन कहते हैं। ध्यान किसको कहते हैं? आँख से देखने को ध्यान कहते हैं, कान से सुनने को ध्यान कहते हैं। तो कुछ लोग इसमें बैठे हो जो ध्यान लगाते भी हो, लेकिन ध्यान लगाते हो जिनका, क्या उनका दर्शन होता है आपको? क्या उनसे बात होती है? क्या कोई चीज़ आप उनसे मांग लेते हो वो आपको दे देते हैं? अगर नहीं तो इस पर विचार करो आप कि भाई क्यों नहीं ऐसा हो रहा है, उस पर विचार करो। और अब मैं जो बताऊंगा उस हिसाब से ध्यान लगाना, और किसका ध्यान लगाना है ये चीज़ भी आपके समझ में आ जाएगी। क्योंकि अभी अगर आप किसी देवी की पूजा करते हो तो देवी की मूर्ति को ध्यान लगाते होगे, या कोई देवी बन करके बैठ गया होगा और उसका फोटो खिंच गया होगा, कैलेंडर छप गया होगा, कागज़ में छपा होगा, तो उन्हीं का ध्यान लगाते होगे। लेकिन कोई देवी बन गया, कोई विष्णु भगवान बन गया, शिव जी बन करके बैठ गया, तो वो तो भगवान शिव है नहीं, वो तो भगवान विष्णु है नहीं, वो तो देवी है नहीं। मूर्ति का ध्यान करते होगे तो मूर्ति को भी आदमी ने ही बनाया है, मूर्तियों में ही रूप में फर्क हो जाता है। जैसे आपके उदाहरण के तौर पर राम मंदिर जब बना था तो 3 कारीगरों ने मूर्तियां बनाई, और तीनों के चेहरे मोहरे में और अन्य बॉडी में, जिसको शरीर का बनावट कहते हैं, उसमें फर्क हो गया, क्योंकि देखे तो थे नहीं उनको, तो ऐसे अंदाजिया बनाया उन्होंने। तो अब आप ये समझो फर्क हो जाता है। लेकिन जो चीज़ मैं बताऊंगा कि इनका आज ध्यान करना है, उनको तो आप आंखों से देख करके और अंदाज़ा लगा लोगे कि हम ध्यान सही लगा रहे हैं नहीं लगा रहे हैं, और वो अगर दिखाई पड़ गए, मिल गए, तो विश्वास हो जाएगा। उनके मुंह से जो आवाज़ निकलती है उसको अनहित वाणी, वेदवाणी, आकाशवाणी कहा है महात्माओं ने, गैबी आवाज़ साउंड कहा है। तो वो जब आपको सुनाऊंगा, रास्ता बताऊंगा, सुनने के लिए जब आपको अभ्यास करने के लिए बताऊंगा, और आप उसको मन को रोक करके सुनोगे और मस्ती आएगी, आनंद आएगी। ऊपर का नज़ारा जब ऊपरी लोगों का आप देखोगे तो खुश हो जाओगे, और खुश हो करके दूसरों को बताने लगोगे, और जैसे बताओगे तैसे वो बंद कर देगा, वो फिर न दिखाई पड़ेगा न सुनाई पड़ेगा। उसके बगैर बड़ी बेचैनी होगी, बहुत दर्द होगा, बड़ी तकलीफ़ होती है। जैसे मीरा देखो, वो पागल की तरह से घूमती थी गलियों में, रात दिन मुझे नींद ना भावे अन्न न पानी, कहती थी कोई सदगुरु वैद्य मिल जाता जो हमको दर्श करा देता। और जब दर्शन होने लगता था तब पग घुंघरू बांध मेरा नाची रे। नाचता कोई कब है? खुशी में नाचता है, प्रसन्न हो जाता है, तब उसका चाल ढाल देखो जो मस्त हो जाता है खुशी में, तब उसका चाल देखो नाचने वाले का, तो नाचने लगती थी। तो आप बताना मत किसी को। बच्चों और बच्चियों याद कर लो 2 चीज़, नाम को, रूप को, स्थान को जो बताऊंगा इसको नहीं बताना है, सुमिरन ध्यान भजन जो बताऊंगा इसको नहीं बताना है, जो दिखाई सुनाई पड़े उसको नहीं बताना है। इन चीज़ों को बताना नहीं है किसी को, नए आदमी को, चाहे जो हो, अपने परिवार का हो,
पत्नी हो, पति हो, बच्चे हों, दोस्त हों, सहेली हों, किसी को नहीं बताना है। यह चीज़ रट लो, याद कर लो। आप जिसका नाम होता है उसका रूप होता है, रूप माने चेहरा, और कहीं रहता है जैसे आप रहते हो, आपका स्थान है, और आपके मुंह से आवाज़ निकलती है, ऐसे ये 5 धनी हैं, इनका नाम है, इनका रूप है, इनका स्थान है, इनकी आवाज़ है। तो वो मैं भी आपको बताऊंगा, रटाऊंगा। 3 चीज़ आपको बताया, माला जपने का नाम सुमिरन, आँख से देखने का नाम ध्यान, कान से सुनने का नाम भजन। अब 3 चीज़ आप और समझो, 3 आँख, 3 कान और 3 नाक। 2 आँखें ये जो को बाहर से दिखती हैं, इनसे बाहर की चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, और एक आँख कहाँ है? जीवात्मा में है, जो यहाँ बैठी हुई है, जो इस शरीर को 10 प्राणों के द्वारा चलाती है, जो श्वास को बल देते हैं, श्वास को आगे बढ़ाते हैं, प्राण जो रक्त दूषित हो जाता है उसको साफ करते हैं। 72,000 इसमें नाड़ियाँ हैं, लाखों की संख्या में नसें हैं। तो ये सब किसके द्वारा संचालित हैं? जीवात्मा के द्वारा। तो एक आँख उसमें है, उससे ऊपरी लोगों की चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। तो 2 आँखें बाहर और एक आँख अंदर, 3 आँख, 2 कान ये बाहर और एक कान अंदर जीवात्मा में। बाहर के कान से बाहर की आवाज़ सुनाई पड़ती है, और अंदर के कान से वही जो बताया आपको, ऊपर में आकाशवाणी, गैबी आवाज़, साउंड जो हो रहा है वो सुनाई पड़ता है, जिसको गुरुवाणी कहा गया, सच कहा महात्माओं ने, वो सुनाई पड़ता है। तो 3 कान, 3 नाक हो गई, 3 आँख हो गई, और 3 नाक भी है। एक सुर आँख या दाहिनी तरफ है और एक या बाईं तरफ है। यह है नाक। यह शरीर को चलाने में पूरा मदद करता है। इसी को अगर बंद कर लो ऐसे, और मुँह से और नाक से अंदर हवा न जाए, तो राम नाम सत्य हो जाएगा, जिंदा नहीं रह सकते हो। तो ये क्या करता है नाक? बाहर से अच्छी हवा ले करके और अंदर देता है फेफड़ों को, फेफड़े को देता है, प्राण उससे चलते हैं, फेफड़ा चलता है, और फेफड़े के स्थान से प्राण जब सरक जाता है ऊपर की तरफ आखिरी समय में, तब ये शरीर छोड़ जाता है। ये मशीन सब बंद हो जाती है अंदर। यही जो चक्र खिले हुए हैं, कमल खिले हुए हैं, यही ऐसे मुरझा जाते हैं। यह जो नसों में खून है, यह पानी हो जाता है। यह शोर जिसको कहते हैं सूजन शुरू हो जाती है, शरीर में पानी बनने लग जाता है। तो आप ये समझो कि वो प्राणों को चलाती है जीवात्मा, तो उसको हवा चाहिए। प्राण भी क्या है? हवा ही है। कहते हैं ना, इनका हवा निकल गया है। जो कोई बहुत से लोग कहते हैं, अरे उनकी तो हवा निकल गई, ख़त्म हो गए, वो मर गए। तो आप ये समझो प्रेमियों कि एक नाक एक समय में अच्छी हवा अंदर देता है, और गर्म हवा, गंदी हवा दूसरे नाक के सुराख से निकलती है। ये दोनों अपना काम 24 घंटा हर पल हर क्षण करते रहते हैं। ये आराम नहीं करते हैं। आपका शरीर आराम करने लगता है, हाथ पैर नहीं चलता है, बोलते नहीं हो, जब सो जाते हो, लेकिन ये कभी सोते नहीं, ये अपना काम जारी रखते हैं। इससे दोनों नाकों से खुशबू और बदबू दोनों मिलती है। लेकिन जो जीवात्मा में नाक है, उससे खुशबू ही मिलती है, क्योंकि वो ऊपर के लोगों में खुशबू ही खुशबू है, सुगंधी ही सुगंधी है। तो वो उससे सूंघती है, वो जीवात्मा लेती है, रस उससे लेती है, सुगंधी लेती है। तो 3 आँख, 3 कान, 3 नाक, और सुमिरन ध्यान भजन 3 चीज़ ये है, और 5 नाम, 5 रूप, 5 स्थान, ये मैंने आपको बताया। अब दूंगा नामदान। इसके लिए आपको न घर छोड़ना है, न जमीन जायदाद छोड़ना है, न बाल बच्चों को छोड़ना है। गृहस्थ आश्रम में ही रहो, जहाँ रहते हो वहीं पर रहो, जिसके साथ रहते हो उसी के साथ खाओ, जहाँ खाते हो शाकाहारी भोजन खाओ। लड़का लड़के का शादी ब्याह जहाँ करते हो वहीं पर करो। हमारी तरफ से कोई दबाव आपके ऊपर नहीं है। ये न हम जाति बदल रहे, न धर्म बदल रहे। ये जो सामाजिक व्यवस्था है, इसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करना चाहते हैं।
देश के नियम का पालन करो, अधिकारी कर्मचारियों का सम्मान करो। हो सकता है उनको तो आप कुछ उनके काम को बढ़ाने में, उनकी ड्यूटी पूरा करने में आप कर सकते हो तो मदद ही कर दो। ये सब बात बताता हूँ। देशद्रोहिता बहुत बड़ी द्रोहिता है। जिस धरती पर रहो आप उसके लिए वफादार रहो, उसके लिए, उसकी तरक्की के लिए हम मेहनत अनीस कमजो आप करो। यह सब बात बताता हूँ। यह सब बताता हूँ कि बरकत तुमको कब मिलेगी, जब मेहनत और ईमानदारी का काम करोगे तब बरकत मिल जाएगी। मार करके लाओगे कोई मार कर ले जाएगा, लूट करके लाओगे लूट कर ले जाएगा, दिल दुखा करके लाओगे दिल दुखा कर चला जाएगा। इसलिए मेहनत पर भरोसा करो। तो ये सब बात जो ज़रूरी बातें हैं सब बताते। बड़े मिल जाएं, बूढ़े मिल जाएं, उनका पैर छू लो, हाथ जोड़ लो उनको। किसी की निंदा मत करो, किसी धर्म की निंदा नहीं, किसी राजनेता की निंदा नहीं, किसी धार्मिक किताब पुराण की निंदा नहीं, बाइबल की निंदा नहीं। निंदा बुराई से दूर रहो और भजन करो, मगन रहो मन में। ये जो भजन करने को बताया जाएगा इसको करो, मगन रहो, मस्त रहो। जो मस्ती कभी भी आपको नहीं आई वो मस्ती आ जाएगी। देखो प्रेमियों, नानक साहब गुरु नानक साहब महात्मा हैं, महात्मा हुए हैं। तो उन्होंने कहा भांग बखोरी सुरापान उतर जाए पर भार, और नाम कुम्हारी नानका चढ़ी रहे जिंदा। रात को कोई भांग खा ले, शराब पी ले तो सुबह नशा उतर जाता है। लेकिन यह नाम की जो खुमारी है, नशा है, ये कभी भी नहीं उतरता है। और नाम की कमाई जब कोई करने लगता है, नाम को आधार बना लेता है, वही सुखी हो जाता है। उन्होंने ही कहा नानक साहब, नानक दुखिया सब संसार और सुखी वही जो नाम आधार। नाम को जो आधार बना लेता है, नाम को पकड़ लेता है, नाम की कमाई करता है, नाम को आगे बढ़ाता है, वही सुखी हो जाता है। तो प्रेमियों, ये जो रोग पैदा करने वाली चीज़ें हैं, जैसे मनुष्य का भोजन क्या है, शाकाहारी चीज़ें, साग सब्जी अनाज जो जड़ कहलाता है, एक जगह से दूसरी जगह आ जा नहीं सकता, ये मनुष्य का भोजन है। मनुष्य का भोजन खाओ। जो एक जगह दूसरी जगह चले जाते हैं, और जानवर का आहार है उसको मत खाओ, उनके लिए छोड़ो आप। कुल मिला करके समझो कि आप मांस किसी भी पशु पक्षी का मत खाना, मछली मत खाना, अंडा मत खाना। कल आपको बताया गया क्या है ये, जैसे मछली ही है, किस लिए बनाया। बहुत से लोग कहते हैं मछली खाएंगे नहीं तो कितनी मछलियाँ हो जाएंगी। अरे मछली खाने के लिए बना दिया गिद्ध और कौवा। जब अपनी मौत और मर जाते हैं, पानी के ऊपर तैरने लगते हैं, तो ये जो मांसाहारी पक्षी हैं ये उनको खाते हैं। और मछली क्या खाती है, कोई भी गंदी चीज़ आप डाल दो नदी में, तालाब में, आप लेटरिन करके टट्टी करके आप जाओ और धो, टुकड़े गिर जाएंगे तो मछली खा जाएगी। खखार के ठूक दो मछली खा जाएगी। कोई मुर्दा ले जाओ फेंक दो, मछली खा जाती है। मछली का काम क्या है, तालाब को, नदी को साफ सुथरा बनाए रखना। अब सोचो कितनी गंदी चीज़ है। आजकल के जो डॉक्टर हैं वो ये नहीं जानते हैं कि अंडा खाने से बीमारी बढ़ेगी, तो कहते हैं अंडा खाओ ताकत आ जाएगी, अंडा खाओ ताकत आ जाएगी। अरे आप देखो, एक से पहलवान शाकाहारी हुए, नाम करके गए। हनुमान जी देखो कितने बलवान थे, ताकतवर थे, कहीं उनके मछली खाने, मांस खाने की कोई खबर मिलती है? कहीं दारू पीने की खबर मिलती है उनके? नशे वाली चीज़ों का सेवन करने की कहीं खबर मिलती है? नहीं मिलती है। तो इन चीज़ों का सेवन आप मत करना, अंडा मत खाना, मांस मत खाना, नहीं तो ये खून बेमेल हो जाएगा और नई नई तरह तरह की बीमारियां भी आएंगी। कोरोना आने के कई साल पहले मैंने संकेत दे दिया था, बहुत सारी बातों को मैंने लोगों को बताया था, बराबर बताता आ रहा। तो अब आप लोग कम से कम जो यहाँ आए हो छोड़ने का संकल्प बना लो। और अगर नहीं मानोगे मेरी बात को, और प्रेमियों तुम अगर इस बात को लोगों तक पहुँचा नहीं पाओगे, लोगों को शाकाहारी नशा मुक्त बना नहीं पाओगे, तो मैं कहाँ तक चिल्लाऊंगा।
मैं चुप हो जाऊंगा, और जब चुप हो जाऊंगा तब समझ लो आफत शुरू हो जाएगी, आफत शुरू हो जाएगी। अभी ये जो दौरा कर रहा हूँ उसकी वजह से यह जनवरी गुरु महाराज के दया से भारत देश के लिए ठीक निकलेगा। अब फरवरी में आपको काम दिया जाएगा, उसमें भी जो अगर आप लगे रहोगे, काम में लगे रहोगे, तो आपके लिए, देश के लिए अच्छा हो जाएगा। और ये जो भविष्यवाणियाँ बहुत पहले करके गए हैं, वो भारत देश के लिए भविष्यवाणियाँ उनकी फेल हो जाएंगी। गुरु महाराज भी भविष्यवाणी करते थे, आगाह करते थे। वो तकलीफें अगर आ जाती तो 1 मिनट में अगर भगवान न याद आता तो समझो कि बाबा जी को बाबा जी आप मत कहते। इसलिए समझो प्रेमियों कि 1 मिनट में भगवान याद आ जाता, लेकिन दया कर दिया। प्रेमियों को कहा बच्चों तुम इनको समझाओ, बताओ, शाकाहारी नशा मुक्त बनाओ और ले आओ, नामदान दिला दो, भजन करो और कराओ। जैसा वो बताते गए, लोग करते गए, तो बहुत सी तकलीफ़ें कम हो गईं, बहुत सी ख़त्म हो गईं। तो बचत तो हो सकती है, और नहीं तो आप देख लेना, आप देख लेना कि फटेगी धरती, उठेगा गुब्बारा। और सुनते तो जाओ संदेश हमारा, जगह जगह ये धरती फटेगी और उसमें से क्या निकलेगा? धुआं निकलेगा, गैस फैलेगी। जैसे भोपाल में गैस लीक कर गई थी, जो जहाँ था उसके नाक में अंदर गई, वहीं मरा हुआ पड़ा दिखाई पड़ा, जहरीली गैस फैल गई थी। ऐसे हवा में फैलेगी, लाशों पे लाशों का होगा नज़ारा। और सुनते तो जाओ संदेश हमारा। जब बहुत मरेंगे तो कौन किसको उठाएगा? उठाने वाले मिलेंगे, नया जमाना बदलेगा, वो समय आ जाएगा फिर। लेकिन चाहो तो बचा सकते हो आप लोग। खुद पहले आप छोड़ो इस चीज़ को, लोगों को फिर प्रेरणा तो छुड़वाओ। इतने आदमी आप यहाँ आए हो, ये संकल्प बना लो कि भाई 10 आदमियों को हम अपने परिवार, बिरादरी, जाति, मिलने जुलने वालों को एक दिन में हम सुनाएंगे, समझाएंगे। 2-4 भी अगर छोड़ दिए, मेहनत सार्थक हो जाएगी। तो संकल्प बना लोगे तो बहुत काम हो जाएगा प्रेमियों, बहुत लोगों की जान बच जाएगी। तो शाकाहारी रहना, और ऐसे नशे का सेवन मत करना कि जिससे आदमी होश में नहीं रह जाता है। तो वो नशे की गोलियां बहुत चल गई, जिनमें बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद हो रही, जवानी इनकी चली जा रही है। इसलिए आपको बराबर चेतावनी दी जाती है कि इनका ध्यान रखो, इनको खाली मत बैठने दो। पढ़ लिख लिए हैं तो नौकरी काम में लगा दो इनको, अच्छी नौकरी मिल जाएगी, चले जाएंगे। अभी जहाँ मिल जाए वहीं कर लें। नहीं कोई कारोबार करना चाहते हो तो उनको पहले सिखा दो, सीख जाएं, और फिर दुकान खुलवा दो, कल कारखाना लगवा दो। या आपके पास जो पैसा है उस हिसाब से आप उनके लिए कुछ कर लो, लेकिन उनको खाली मत छोड़ो। नहीं तो मिल जाएंगे आज के लोग उनको बर्बाद करने वाले, गलत लोग मिल जाएंगे, लालच में वो आ जाएंगे, तो समझो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। अब छोड़ नहीं सकता नशा। अब ये लड़कियां नशे में हो गई, नशे में आ गई, बाहर निकली घर से। हाँ तो आप तो सोच रहे हो पढ़ लिख लेगी, कलेक्टर कमिश्नर बन जाएगी हमारी लड़की, लेकिन गलत बच्ची के साथ अगर पड़ गई, लड़की के साथ पड़ गई, तो आदत वो नहीं छोड़ पा रही। तो बर्बादी जो हो रही, इस पर बुद्धिजीवियों को विचार करना चाहिए। क्रीम ब्रेन जिनको कहते हैं उनको विचार करना चाहिए और रास्ता निकालना चाहिए। क्रीम ब्रेन के लोग कौन होते हैं? जो शासक प्रशासक होते हैं, जो जजमेंट यानी न्याय की कुर्सी पर बैठते हैं, वो क्रीम ब्रेन के होते हैं। जो वकालत करते हैं, डॉक्टर होते हैं, क्रीम ब्रेन वाले होते हैं, बुद्धिजीवी जिनको कहते हैं। आप लोगों को इस पर विचार करने की ज़रूरत है। पढ़े लिखे लोगों को, धनी मानी लोगों को विचार करने की ज़रूरत है कि भाई ये देश कहाँ जाएगा, यह देश की आने वाली पीढ़ी कहाँ जाएगी? जो नशे में डूबी हुई रहेगी, जिसकी आदतें खराब रहेंगी, क्या देश की रक्षा कर पाएगा? क्या देश को सरसब्ज बना पाएगा? इन पर आपको विचार करके और तुरंत निर्णय ले लेना चाहिए, क्योंकि आप लोग इनके माता पिता की तरह से हो, आप लोग इनके संरक्षक हो। किसके? ये बेचारे जो बैठे हुए हैं, गरीब लोग, ये जो दिन में कमाते हैं, रात को भगवान का नाम लेकर के सो जाते हैं, इनके रहनुमा बन जाओ आप, इनके लिए आप करो। आने वाली आपकी जो परिवार की पीढ़ी है, खानदान की पीढ़ी है, उनके लिए कुछ करो। तो शाकाहारी रहना,
मांस मत खाना, मदिरा मत पीना, दूसरी औरत के साथ बुरा कर्म मत करना, बच्ची और दूसरे पुरुष के साथ बुरा कर्म मत करना। बाकी आप आज़ाद हो, है तो अच्छा खाओ, है तो अच्छा पहनो, है तो अच्छे घर में रहो। हजम कर सकते हो, थाली भर चावल की जगह पर थाला भर खा लो। हजम कर सकते हो, 4 रोटी की जगह 40 रोटी खा लो। हमारी तरफ से छूट है आपके लिए, लेकिन समय निकालना। पूरा जिंदगी इस समय पर जिसमें आप खपा रहे हो, गंवा रहे हो, और समय जीने का आपके निकला चला जा रहा है। अब वही काम में आप मत लगे रहना। 21 घंटा आप काम कर लो, 24 घंटे में से इन सब कामों के लिए जो अभी तक करते आ रहे हो, और 3 घंटे समय निकालो प्रभु को याद करने में, प्रभु के पास जीवात्मा को पहुंचाने। तो देता हूँ नामदान, बैठो, मारो, ऐसे बैठ जाओ जैसे हम बैठे, पालथी मार के बैठ जाओ, आदर के साथ, सम्मान के साथ ले लो। जो जो नाम बोलूँगा बोलना, जब मैं बोलना बंद कर दूँगा आप भी बोलना बंद कर देना, फिर आपको समझाऊँगा। है कि लोगों के लिए एक अच्छा वातावरण बना दो, अच्छा यानी समाज बना दो कि आने वाली पीढ़ी भी सुखी है रहे, और इस समय पर जो लोग हैं सुखी हो जाएं। तो दिल, दिमाग और बुद्धि ये किससे चलती है? ये खून से चलती है, और खून ही खराब हो गया, बेमेल हो गया, मिलावटी हो गया, उसमें ये गंदी चीज़ें डाल दिया जिससे खून बना, तो दिल, दिमाग, बुद्धि काम नहीं करती है। लेकिन जो शाकाहारी रहते हैं उनका दिल, दिमाग और बुद्धि अलग रहती है, वो अच्छा काम करते हैं, और अच्छा काम करते हैं तो उनको कोई हटा पाता है? अधिकारी जो अच्छा काम करते हैं उनको कोई छोड़ पाता है? अच्छे अच्छे ओहदे पर अपने देखो प्रेमियों, अच्छे अच्छे ओहदे पर अधिकारी लोग हैं, उनका ट्रांसफ़र ही नहीं हो रहा है। और ट्रांसफ़र कोई करता भी है तो बड़ा अधिकारी कह देता है इनके बगैर हमारा काम नहीं चलेगा, इनको आप यहीं छोड़ दीजिए। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि ये फल मिलता है। और राजनेता लोग देखो 25 साल से कोई हटा पा रहा है? बिहार के मुख्यमंत्री को घूम घुमा करके फिर कुर्सी पर ही बैठ जाते हैं। अच्छा काम किया उन्होंने, शराबबंदी कर दिया, बहुत अच्छा काम किया, जनता के दिल में जगह बन जाती है अच्छा काम करने से। अच्छा काम करने वाले कई शाकाहारी हैं। आपके देखो मध्य प्रदेश में जहाँ हमारा आश्रम है उज्जैन में, उज्जैन आश्रम कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। इससे पहले जो मुख्यमंत्री थे कई साल तक वो रहे, शाकाहारी थे, नशे का सेवन नहीं करते थे, हमारे पास आते थे। सबसे पहले जब आए हमारे आश्रम पर तो मैंने यही बात रखी, बोले मैं तो पूर्ण शाकाहारी हूँ, मैंने तो छुआ भी नहीं इन चीज़ों को, अंडा तक नहीं छूता हूँ। इस समय जो मुख्यमंत्री हैं वो भी बराबर आते रहते, वहीं उज्जैन के हैं, वो भी शाकाहारी नशा मुक्त हैं। आप ये देखो उत्तर प्रदेश के जो देखो मुख्यमंत्री हैं, उनका दिल दिमाग जो काम कर रहा, कानून व्यवस्था को एकदम सही कर दिया उन्होंने, जो देखो वही तारीफ कर रहा है। तो उनका दिल, दिमाग और बुद्धि शाकाहारी नशा मुक्त होने की वजह से है। देश का प्रधानमंत्री देखो कितना काम कर रहे हैं और कितना नाम कमा रहे हैं, देश को ऊंचा उठाने में मदद कर रहे हैं। ये किसका फल है? शाकाहारी रहने का, नशा मुक्त रहने का, चरित्रवान रहने का फल ये मिल रहा है। इसलिए आप लोगों को शिक्षा लेनी चाहिए, और आगे बढ़ने के लिए आपको यानी समझो गंदी चीज़ों को छोड़ करके और अच्छाई को अपना लेना चाहिए। अरे देखो गांव के लोग और कुछ न बता पाओ, न समझा पाओ, तो यही कह देना मध्य प्रदेश उज्जैन से बाबा उमाकांत आए थे और हाथ जोड़ करके उन्होंने आपसे प्रार्थना किया है कि भाई शाकाहारी हो जाओ, नशा मुक्त हो जाओ। हाथ जोड़ कर विनय हमारी, तजो नशा बनो शाकाहारी, छोड़ो व्यभिचार बनो ब्रह्मचारी। सतयुग लाने की करो तैयारी, कलयुग में ही सतयुग आएगा। सतयुग गया था, सतयुग में कलयुग गया था राज्य करने, इतिहास से बता रहा है, तो वही आएगा। अब 2 राजा एक कुर्सी पर नहीं बैठ सकते, एक जब जाने लगेगा थप्पड़ मारेगा। अरे कैसा थप्पड़ होता है ये भी बता दें। जैसे राम ने मारा 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया नबाती, कोई बचा? जैसे कृष्ण ने मारा था 18 दिन के अंदर 11 छोड़ी सेना खत्म करा दिया। ऐसा थप्पड़ लगता है कुदरत का, तो लगेगा। कलयुग अपना छोड़ेगा नहीं लोगों को, कलयुग लोगों को,
अकाल मृत्यु में जाएंगे, बहुत मरेंगे। इसलिए कलयुगी विचारधारा वालों को समझाओ, बताओ कि सतयुग अगर ले आओगे ब्रह्म में विचरण करने लायक हो जाओगे। एक नारी ब्रह्मचारी, एक आहारी सदा व्रतधारी। ब्रह्मचर्यता ये ऐसा नहीं है कि अपने बच्चे ना पैदा करो, गृहस्थी को ना आगे बढ़ाओ, ना चलाओ, औरत से दूर रहो। ब्रह्मचारी का मतलब ये नहीं होता है। ब्रह्मचारी का मतलब होता है कि अपनी औरत के साथ ही जो करना है करो, दूसरे के औरत साथ कोई बुरा कर्म मत करो, दूसरे पुरुष के साथ बच्चियों बुरा कर्म मत करो, ये तुम्हारा पतिव्रत भंग हो जाएगा। पत्नी व्रतधारी आप प्रेमियों नहीं रह पाओगे, इसलिए ये जरूरी है। कम शक्ति होती है। सती सावित्री ने पति के प्राण को वापस ले लिया। अनसुईया ने ब्रह्मा विष्णु महेश को छोटा छोटा बच्चा बना दिया। जब ये देवियाँ उनकी औरतें यानी पत्नी आई, प्रार्थना किया अनसुईया से कि अब इनको फिर उसी रूप में कर दो, तो उसी रूप में उसने कर दिया था। सतीत्व में कम शक्ति है, बहुत बड़ी शक्ति है। अपनी अपनी भाषा में आप इनको समझाओ, बताओ। जो लोग नहीं समझ पा रहे हिंदी, पढ़े लिखे लोग हो, दिल दिमाग बुद्धि दिया है प्रभु की कृपा से आपको मिला है, तो कुछ समय इसमें भी लगाओ। आप इस इधर लगोगे सब तरह से काम बन जाए। देखो, जो सम्मान अन्य सत्संगियों को है, जो कार्यकर्ता हैं, और जो लोगों का परोपकार करने में लगे हुए हैं, वो सम्मान उनके गांव के ही पूंजीपतियों को नहीं है, अधिकारियों को वो सम्मान इज्जत नहीं है जो सत्संगियों के हैं। सत्संगी जो कम पढ़े लिखे हैं, दिन रात मेहनत करते रहते हैं गुरु का मिशन पूरा करने में, उनके लिए गांव वालों के अंदर बहुत अच्छा स्थान है, अंदर में स्थान है। वो दिल जीते हुए हैं, उन लोगों का दिल जीते हुए हैं। आपका जो बड़े आदमी हो, पैसा देने से जो काम नहीं होगा, उनका काम कह देने से, चाह लेने से ही हो जाता है। इन चीज़ों को आपको देखना चाहिए, सुनना और समझना चाहिए। तो बहुत अच्छा रहा, गुरु महाराज की दया से ही आपका 3 दिन का कार्यक्रम हो गया। परसों भी सुनाया था, कल भी सुनाया, कल भी नामदान हो गया, आज भी हो गया। बहुत बड़ी दया रही। पानी, आप ये समझो, हवा, सब लोगों ने साथ दिया। और इन अधिकारी कर्मचारी और राजनेता और शहर के प्रबुद्ध नागरिकों ने भी सहयोग किया इसमें। जिसके लायक जो था, नहीं कुछ रहा तो कुशल क्षेम पूछने के लिए ही आए मेरे पास। कई बड़े बड़े अधिकारी आए, कई राजनेता पूर्व मंत्री आए। तो अब आप ये समझो, हर तरह से सबका सहयोग रहा। आसपास के लोगों का भी सहयोग रहा, उनको कोई असुविधा हुई लेकिन वो बुरा नहीं माने। और फिर बुरा न मानना, क्योंकि आप इनके ये बच्चे हैं, या आप इनके माता पिता की तरह से हो, आप जो पड़ोसी हो इस स्थान के, आपके ये मेहमान की तरह से हैं। ये अभी चले जाएंगे, 1-2 दिन यहाँ लग सकता है, 3 दिन सामान समेटने में लग सकता है। बाकी तो प्रेमियों अब समेटना शुरू कर दो। अब धीरे धीरे यहाँ से जो जिनके जिम्मे काम नहीं है, जो जिम्मेदार नहीं हो, कार्यकर्ता नहीं हो, आप लोग जा सकते हो। लेकिन अपनी गाड़ियों से जो लोग आए हो, मान लो दूर है आपका घर, तो रात भर मत चलना। रात को 11 बजे तक ज़्यादा से ज़्यादा चलो, उसके बाद रुक जाओ। अब 3 बजे के बाद फिर चलो, क्योंकि रात की यात्रा अच्छी नहीं होती है। ज़्यादातर दुर्घटनाएं रात को ही होती हैं। तो कोई घटना घट जाए, कोई बात हो जाए, तब वो ठीक नहीं रहेगा। किसी का हाथ पैर टूट जाए, किसी की जान चली जाए, तो जान चली जाती है तो फिर ला पाते हो, कोई वापस आती है। इसलिए जान बहुत प्यारी है, तो जान अपनी भी बचाओ, दूसरों की भी बचाओ प्रेमियों। तो अब धीरे धीरे आप जाओ, और किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग अब धीरे धीरे चिड़िया की तरह से उड़ो। मैं तो आज रात को रुकूंगा, मैं तो कल जाऊंगा। कहाँ जाऊंगा? झारसुगुड़ा उड़ीसा। परसों वहाँ कार्यक्रम है, फिर 14 तारीख को संक्रांति को कार्यक्रम है वहाँ पर, और उसको करके फिर जाऊंगा दिल्ली। दिल्ली से फिर जाऊंगा आपके खजुराहो मध्य प्रदेश में, वहाँ इससे भी बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। मध्य प्रदेश के सारे प्रेमी इकट्ठा होंगे, तो वहाँ कार्यक्रम करूँगा। फिर उसके बाद उज्जैन जाऊँगा, और फिर वहाँ पर कार्यक्रम शुरू करूँगा। तो प्रेमियों, आपको बता दिया जाएगा। आप अपनी योजना न बनाए हो तो बना लो। नाम धुनी करना और कराना है। जय गुरुदेव नाम की 3 दिन अखंड नाम धुनी चलेगी, खंडित नहीं होगी।
और उसके बाद में फिर साधना शिविर लगेगी। यह भी आपको पता चल जाएगा कितनी दिन की लगेगी, कैसे होगी, अखंड होगी, वो भी खंडित नहीं होगी। बराबर 24 घंटे साधना में लोग बैठे ही रहेंगे। आप लोग पहले भी लगाए हो, जो जानते हो, जो नहीं जानते हैं उनको समझा देना, बता देना, लगवा देना। तो बोलो जय गुरुदेव। तो मैं आप सब लोगों का आभारी हूँ जितने लोगों ने इस कार्यक्रम में सहयोग किया। प्रचारकों ने भी मेहनत किया, व्यवस्था करने वालों ने, मैं देख रहा हूँ, रात दिन मेहनत किया। सेवादार सुरक्षा वाले, चाहे सफाई वाले हों, चाहे जो, सब लोग लगे रहे, गुरु की दया लेते रहे। तो हम सब क्या आभारी। बोलो जय गुरुदेव। अरे सेवादारों, कार्यकर्ताओं, इसी तरह वहाँ भी लगना। जैसे काम छोड़ करके आए हो, बिगड़ेगा नहीं कुछ। ऐसे वहाँ भी जब आप निकलोगे लोगों को बताने, समझाने के लिए, साधना शिविर लगवाने के लिए, नाम धुनी कराने के लिए, प्रचार प्रसार के लिए, तो गुरु पर भरोसा करो, कुछ नहीं बिगड़ेगा आपका। और अगर आपको विश्वास हो जाएगा गुरु पर और गुरु की दया हो जाएगी, तो जो भाग्य में नहीं है वो भी मिल जाएगा। इसलिए कुछ करके तो कहो आप कोई चीज़, कि कोई चीज़ करो पहले, फिर उसके बाद उनसे मांगो। और मांगते ही रहते हो, उनके लिए कुछ नहीं करते हो, तो वो काहे को करेंगे, गुरु काहे को करेंगे। इसलिए उनके लायक जो होगा वो जब देंगे तो हार नहीं मानेंगे। लेकिन उनका जो मिशन चल रहा है, गुरु महाराज का मिशन जो चल रहा है, उसको जो आगे बढ़ाया जा रहा है, उसके लिए कुछ तो करो। तो बोलो जय गुरुदेव। विनय करूं मैं जो कर जोरे, सतगुरु द्वार तुम्हारे। विनय करूं, बिन घृत दीप आरती साजूं, दो अखियन मझधारे। बिन बाऊ सहित नित बैठी झरोखे, जो हत प्रियतम प्यारे। बा पग ध्वनि सुनो श्रवण हिय अपने, मन के काज विसारे। पग जागी सुरत पियत चरणामृत, पियत पियत होई न्यारे। जा घंटा शंख मृदंग सारंगी, बंशी वीण सुनारे। घंटा जय गुरुदेव आरती करत, गावत जय जयकारे। जय
विनय करूँ मैं रो कर जोरे, सतगुरु द्वार तुम्हारे विनय। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। यह घर घर होना चाहिए। जो सत्संगी नहीं हैं और देख लेते हो आप आसपास के सत्संगी लोग कि इनके यहाँ नाम ध्वनि 3 दिन की चल जाएगी, तो वहाँ कायम करा दो। कोशिश करो जहाँ संगत नहीं है वहाँ भी संगत के लोग हो जाएं, वो भी फ़ायदा उठाएं जो आप फ़ायदा उठा रहे हो। अपने घर में, अपने गांव में, अपने क्षेत्र में तो माने करते रहोगे तो उतना काम नहीं होगा, ना नाम आपका होगा। और दूसरी जगह जाओगे, जो जिला छोटे हैं वहाँ पर आप करोगे संगत के लिए कुछ, वो बच जाएंगे आने वाले खराब समय में, तो उसका ज़्यादा पुण्य आपको मिलेगा, ज़्यादा लाभ मिलेगा। भजन में बरकत होने लग जाती है सेवा करने से। तो बोलो जय गुरुदेव, और प्रेम से बोलो, और मिलकर बोलो, और जोर से बोलो, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।